Hello everyone, welcome to Education, India's most trusted education brand. So in this video, I'm going to discuss each and every aspects and the point of CAT 2022 forms. स्टेप बाय स्टेप गाइड एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको स्टार्ट करूंगा, एंड तक मैं आपके पास लेके जाऊंगा, देन बताऊंगा कि और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेड फॉर्म मिस्टेक्स। 2004 से मैं इस सेक्टर में हूं, मतलब 20 ईयर्स मैंने कैट का फॉर्म फिल किया है। आर यू थिंकिंग 20 ईयर्स कैट का फॉर्म्स मैंने भरा है, तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग के फॉर्म्स और अभी के फॉर्म्स में क्या है। तो अभी जो फॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप उस मिस्टेक्स को कंसिडर भी नहीं करना चाहोगे और आपसे वो गलती हो जाएगी। तो मैं ये डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप डबल स्पीड में भी देख सकते हो। हर एक पॉइंट्स को देखना, बिकॉज अगर आपकी एक भी गलती होती है तो आपका डबल चार्ज करता है। आप तीन ही मिस्टेक्स, जो कि मिस्टेक्स नहीं है, फॉर्म्स को तीन ही पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हो आफ्टर सबमिशन, विच वन इज सिग्नेचर, विच वन इज फोटो एंड द सिटी प्रेफरेंस। और आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपसे गलती होगी तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलता है, आपको दोबारा फॉर्म फिल करना होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट देना होगा। मैं बात करने वाला हूँ कैटेगरी के बारे में कि क्या हो अगर मेरी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स नहीं बन पाई, मैंने अप्लाई किया है और नहीं बन पाई, तो क्या मैं एलिजिबल हूँगा। वर्क एक्स को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट सब कुछ होगा आपका कैट फॉर्म फिलिंग का, उसके आगे का, उसके पीछे का, सब कुछ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा एस्ट्रो का भी, कि कौन सा डेट अच्छा हो सकता है। उस स्लाइड को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आप एस्ट्रो में बिलीव नहीं करते हो। हर एक दिन अच्छा होता है। आज टुडे द 6 अगस्त इज नॉट अ गुड डे फॉर द एस्ट्रो, बट मैं आज भी फॉर्म फिल करके आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आप एस्ट्रो बिलीव करते हो तो उस डेट को फॉर्म फिल करना, उसे अवॉइड करना। अगर नहीं बिलीव करते तो ऑल द डेज आर द एस्ट्रो गुड डे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैट फॉर्म फिल करना। एज आई सेड कि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो बेयर करना। सो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड एक्सपेक्ट, हमें क्या क्या थिंग्स एक्सपेक्ट करनी है। तो जो पहला चीज़ है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर आप कैट का फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो ये सारे चीज़ आपके पास होनी चाहिए। हाँ, लैपटॉप होना चाहिए जिसमें क्रोम होना चाहिए या मोजिला फायरफॉक्स होनी चाहिए। सफारी नहीं यूज करेंगे जनरली, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप मैकबुक हो तो सफारी को अवॉइड करो। आई से क्रोम डाउनलोड कर लेना या मोजिला फायरफॉक्स डाउन कर लेना, ये ज़्यादा अच्छा होगा। मोबाइल से फॉर्म फिल नहीं करेंगे कभी भी। दो मोबाइल पे भी वो फ्रेंडली होता है, बट फॉर्म्स हमेशा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फिल करेंगे, पहला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्रोम हो तो ज़्यादा बेटर है। मोजिला फायरफॉक्स भी चलता है, या वेब का जो नया ब्राउजर है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या, आपके पास आपका फ़ोटो चाहिए। सर मेरे पास फ़ोटो नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको फ़ोटोज़ को आराम से, सिंपल सा, आप अच्छे मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हो। जो उसमें लिखा हुआ है कि हमें मोबाइल से फोटो नहीं चाहिए, बट आप अच्छे मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हो। प्लेन बैकग्राउंड होगा या बैकग्राउंड रिमूव कर दोगे, आपका फोटो काम हो सकता है। दोनों आइज विजिबल होनी चाहिए। बॉयज़ के लिए ईयर्स भी जनरली विजिबल होना चाहिए। फ्रंट फेस होना चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए। ये फोटो का है। बैकग्राउंड शुड बी द वाइट, तो बेटर है। सर मेरा बैकग्राउंड वाइट नहीं है, तो आप किसी भी ऐप के थ्रू बैकग्राउंड रिमूव करके उसको वाइट बना सकते हो, वो हो जाएगा। फोटो का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइज आपका इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि साइज को भी कैसे चेंज कर सकते हैं, वो मैं सब कुछ आप डिस्कस करूंगा। आपका साइन होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि साइन भी फोटो कैमरे से मत लो, एक पेपर में साइन करो और उसको स्कैन करो। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं है, आप एक पेपर में साइन करो, फोटो कैमरे से आप फोटो ले सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो। आपके सारे मार्कशीट होने चाहिए। आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपका 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट्स के मार्कशीट होने चाहिए। सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट होने चाहिए, जितने भी आपके हैं। अगर आपके पास सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर ही हुई है तो उसके आपके मार्कशीट होने चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड हो तो आपके सीए के मार्कशीट चाहिए। अगर आप मास्टर्स हो तो आपके मास्टर्स के मार्कशीट चाहिए। अगर आप डबल ग्रेजुएट हो तो उसके मार्कशीट चाहिए। सारे मार्कशीट आपके चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं, अगर आप क्वालिफाइड सीए या सीएस हो या सीएफए हो, अगर आप क्वालिफाइड और ग्रेजुएशन में आपके 60 मार्क्स से कम है, तो मैं बोलूँगा ग्रेजुएशन के मार्क्स फिल मत करो। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप फुल सीए और सीएस हो, और सिंस हमारा सारा ध्यान सीए सीएस को क्वालिफाई करने में होता है, और इसमें मैंने ग्रेजुएशन भी की है। बहुत लोग सीए करते हैं, ग्रेजुएशन नहीं करते हैं। अगर आप सीए प्लस ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में आपके लेस देन 60 मार्क्स हैं, तो आप ग्रेजुएशन फिल मत करोगे, आप ओनली सीए से फिल करोगे। क्योंकि बहुत सारे आईएम्स में 60% की क्राइटेरिया होती है ग्रेजुएशन में। आप बोलोगे सीए में तो 55% की क्राइटेरिया है, तो मेरे ग्रेजुएशन को क्यों देखेंगे, मेरे सीए को देखना चाहिए। नहीं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन 1 और ग्रेजुएशन 2 होता है
मतलब 2 ग्रेजुएशन है तो पहले ग्रेजुएशन को ही कंसीडर की जाती है, या आईएम्स के पास राइट्स होता है वो सेकंड ग्रेजुएशन कंसीडर करे या नहीं करे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस सीए है तो वो ग्रेजुएशन के मार्क्स को कंसीडर करेंगे, सीए के मार्क्स को एडिशनल कंसीडर करते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसी मार्क्स को पहले कंसीडर की जाएगी, सीए मार्क्स को नहीं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों का जिनका ग्रेजुएशन में 55 मार्क्स था और सीए में वो 63 मार्क्स थे, उसके बाद भी उनका टॉप आईएम से कॉल नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे टॉप आईएम्स ग्रेजुएशन में 60 मार्क्स को चाहते थे। उन्होंने मेल लिखा, कंप्लेन किया कि नहीं, सीए में मेरे 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, आप इसको कंसीडर करो। तो आईएम्स की जो एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन बेस्ड एलिजिबिलिटी होती है, सीए इज द एडिशनल। तो हम सीए को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 55 मार्क्स से कम है और सीए में 60 मार्क्स से ज़्यादा है तो ग्रेजुएशन फिल नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है बट बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव वीडियो होता है। तो कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हो सकता है ये आपके लिए नहीं हो, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे पास होनी चाहिए सारे मार्कशीट, हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और डैट टू अगर आप एससी हो और एसटी हो तो ये लाइफ टाइम वैलिड है। एससी एसटी लाइफ टाइम वैलिड है। ओबीसी इज ऑल्सो अ वैलिड लाइफ टाइम, बट ओबीसी में जो एनसी सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब उसमें लिखा होता है कि दिस इज नॉट बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, दिस इज एज पर द फिनेंशियल ईयर, ये फिनेंशियल ईयर होता है। और कैट ने अपने एफआईक्यू में लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा, कि ये अप्रैल 2024 के बाद बना होना चाहिए। अगर ये अप्रैल 2024 के बाद नहीं बना है, आपका पहले से बना हुआ है, तो आप अप्लाई करो। आप क्या करो, इसके लिए अप्लाई करो, देन करो। कैट अगेन एक बात बोलती है कि नहीं, मुझे ये सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे स्टेट नहीं चाहिए। अगर आपका अप्रैल 2024 के बाद बना हुआ है तो आप अपने स्टेट सर्टिफिकेट्स को, अगर आपका स्टेट बना हुआ है, काउंटर साइन डीएम से करवा लो, ये हो सकता है। या जो परफॉर्मा दिया हुआ है, या जो परफॉर्मा दिया हुआ है कैट का, उसको डाउनलोड करके उस पर आप साइन करवा लो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ये हो सकता है। अप्रैल 2024 के पहले बनाया तो आप अप्लाई कर दो। बाई चांस अगर नहीं आता है आपका तो आप इस सर्टिफिकेट को भी यूज कर सकते हो, बट दैट कुड बी लास्ट। इस सर्टिफिकेट को बिफोर अप्रैल सर्टिफिकेट्स और स्टेट सर्टिफिकेट को यूज करने के लिए आई वुड से ड्रॉप द मेल। उनको मेल ड्रॉप करो, उनको पता होना चाहिए कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया है, कि इन फ्यूचर आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था। दो वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको अप्रैल के बाद चाहिए, आपको सेंट्रल चाहिए, बिकॉज उनके पास यही इंफॉर्मेशन पास की गई है आईएम अथॉरिटी से, वो एक मैसेंजर हैं। बट अगर आप मल्टीपल रिपीटिव मेल डालते हो, उनको रिक्वेस्ट करते हो, तो आपकी बात मानेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक पूरी तरह से बात बता दूं कि जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है, सो फर्स्ट कैटेगरी, जस्ट वन सेकेंड, फर्स्ट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है अप्रैल 2024 के बाद बना होना चाहिए, अगर आप एनसीओबीसी में हैं या आप ईडब्ल्यूएस में हैं। एससी और एसटी का सर्टिफिकेट्स लाइफ टाइम वैलिड होता है अनटिल अनलेस कॉन्स्टिट्यूशंस उसकी कैटेगरी को हटा नहीं दे या ऐड नहीं करते। दूसरा, मेरे पास ये अप्रैल से पहले बना हुआ है, आप मेल ड्रॉप करो, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया है। यू नीड टू ड्रॉप द मेल टू आईएम्स एंड ऑल्सो अप्लाई, आप न्यू सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करो। अगर बाई 13 सितंबर, जो कि लास्ट डेट है अभी तक का कैट का, आपका सर्टिफिकेट्स आ जाता है तो उससे फॉर्म भरो। फॉर्म भरने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपका इससे सिटी सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। दिस इज नॉट अ स्नैप और नॉट अ एनमेट का फॉर्म कि वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ होते हैं, वो नहीं होता है। अप्लाई करो। अगर बाई चांस नहीं आ पाता है तो 10 सितंबर के बाद आप इस सर्टिफिकेट्स को, बट आप अप्लाई कर देना, यूज कर लेना, बट दैट कुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट्स है, सेंटर नहीं है, तो आप स्टेट सर्टिफिकेट को डीएमडीसी से काउंटर साइन करवा सकते हो। ठीक है, स्टेट डीएमडीसी से काउंटर साइन करवा लो, या नहीं तो परफॉर्मा डाउनलोड कर लो, परफॉर्मा डाउनलोड करके उसमें साइन करवा लो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टेट सर्टिफिकेट, आप उसको यूज कर सकते हो। या न्यू अप्लाई कर दो, आप उसको कर सकते हो। बाई चांस अगर नहीं आता है तो इस सर्टिफिकेट को भी आफ्टर 5 और 6 सितंबर आप यूज कर सकते हो। कैट आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करेगा, बिकॉज सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन जो होते हैं आपके, वो होते हैं कैप फॉर्म में। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है कैप फॉर्म में भरने पे, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है पीआई के केस में, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है एडमिशन के टाइम पे। तो जब आप कैप का फॉर्म भरोगे, और इस बार कैप का फॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, क्योंकि जो चांसेस है आईएम बोध गया
शायद कैप कंडक्ट करवाए। दिस इज द इंटरनल न्यूज जो निकल के आ रही है। और आई एम बोध गया सर्टिफिकेट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो कैप फॉर्म में आप अपने न्यू सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो, रीजन बता सकते हो क्या है क्या नहीं है। उस समय होगा जब आप पीआई के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, एडमिशन के लिए जाओगे, तो आपको अपने वैलिड सर्टिफिकेट के साथ जाना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लेना, या जो भी नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या कैट कंसल्टेंसी का पार्ट बन सकते हो। तो दिस वन इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास फोटोज होने चाहिए। तो चलो हम फोटो और सर्टिफिकेट्स को अपने पास डाउनलोड करके रखेंगे, उसमें होंगे। एक्स्ट्रा आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, बिकॉज उसमें ओटीपी आएगा। वो नंबर्स आपका कैट के, ये देखो, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आपका टिल एडमिशंस आपके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नंबर ले लिया, मैंने टेम्परेरी ले लिया, उसके बाद हम यूज नहीं करेंगे। बिकॉज आगे आपके कोई भी कम्युनिकेशंस होंगी जिसमें अगर आप पासवर्ड भूलते हो बाई चांस कैट का, तो आपको ये यूज होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट कैट रिजल्ट जनवरी तक तो होना चाहिए। आपका एक वैलिड ईमेल होना चाहिए जहां पे पासवर्ड जाता है, आप इसे सेव करके रखिएगा। आपका पेमेंट मेथड होना चाहिए, दैट इज ओटीपी जहां पे आए, या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, या आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, आप जो भी यूज करते हो वो आपका मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो। तो अभी तक कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। सो व्हाट आई वांट कि चलो हमने भी क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप एक फोल्डर बना लो। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर जिसको लिख देते हैं कैट 2024 फॉर्म। तो अभी मैं डेस्कटॉप एक फोल्डर बना रहा हूं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हम डाल लेंगे सो दैट हमें बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़े। तो मुझे जो डॉक्यूमेंट्स डालने हैं वो दो डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, दैट इज साइन और दूसरा इमेज, मतलब मेरा फोटो। तो आइए मैं उसमें दो डॉक्यूमेंट्स डालता हूं, दैट इज साइन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा साइन भी क्या है, अमीए का साइन। तो मैं आपको फोल्डर अभी जस्ट बना रहा हूं, तो मैं आपको फोल्डर दिखा दूंगा कि वो फोल्डर दिखता कैसे है। अमीए का साइन है और अमीए का फोटो है, ठीक है। तो ये मेरा साइन है और ये मेरा फोटो है। मैंने इसको किया, अपने एक फोल्डर में डाल लिया। तो चलो मैं आपको फोल्डर दिखा देता हूं कि दिस इज व्हाट माय फोल्डर लुक्स लाइक। आप फोल्डर भी इसको यूज कर सकते हो, या आप नॉर्मल भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो लेट्स ओपन, राइट नाउ आई एम यूजिंग विंडो कैप्चर में हम डाल देते हैं फोल्डर। सो दिस इज द फोल्डर, और अभी आपके स्क्रीन पे फोल्डर खुल चुका है। फाइन। तो ये हमारे स्क्रीन पे फोल्डर आ चुका है। इस फोल्डर में दो आपके फाइल्स हैं, दीज आर द टू फाइल्स। इस फाइल्स में आपको दिख रहा है कि क्या क्या हमारे पास है। तो हमारे पास दो फाइल्स हैं, मैंने सिंस मेरे पास दो ही चीज़ है, दैट्स व्हाट मुझे, बिकॉज आई बिलोंग्स टू जनरल, तो मुझे क्या चाहिए, साइन। सो मेरे पास साइन है, ये साइन भी बहुत नॉर्मल सा है। मैंने क्या किया है, पेन से साइन किया है। ब्लैक पेन इज द ऑलवेज बेटर। मैंने ब्लैक पेन से साइन किया, ब्लू पेन से भी साइन कर सकते हो फोटो पे। उसका मैंने फोटो खींचा है और उसको मैंने पेन पे, या आप कहीं पे भी किसी भी टूल से क्रॉप कर लेना, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल बना लेना। ये आपका साइन है। साइन जो मेरी है 4.6 KB की है, ये ठीक है, ये मेरा साइन है। मैं आपको साइन का फोटो दिखाता हूं कि दिस इज व्हाट द साइन फोटो। तो इन दिस साइन फोटो मैं आपको साइन का फोटो दिखा रहा हूं। ओके, सो मैं भी साइन का फोटो आपको दिखा नहीं पा रहा हूं बिकॉज वो आपका नॉर्मल है। तो इस साइन पे, साइन जो है मेरा आपको दिख रहा होगा 5 KB के करीब का साइन है मेरा। तो आप साइन छोटा रखना, देन फोटो जेपीजी है आपकी। मैं साइन और फोटो दोनों को बिग करके आपको दिखा देता हूं कि दिस इज व्हाट इट्स जनरली लुक लाइक। तो ये नॉर्मल सा आपका साइन है, नॉर्मल सा फोटो है। साइन भी मैंने नॉर्मल पेन से किया है, ब्लैक पेन जैसे मैंने बताया, उसको फोटो खींचा और उसको मैंने फिर क्या किया, रेक्टेंगल शेप में काट लिया। आप पेंट पे कर सकते हो, या आप जनरली पावर पॉइंट में भी इसको यूज कर सकते हो। मेरा नॉर्मल फोटो है, ये फोटो भी मैंने खुद से अपने मोबाइल से खींचा है। बैकग्राउंड को मैंने रिमूव कर दिया है। बहुत सारे, अगर आपका पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है या कोई भी बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड रिमूवल आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं बहुत आराम से। आप बैकग्राउंड को रिमूव कर दो। नॉर्मल है। ग्लासेज आपकी कॉमन होनी चाहिए, ब्लैक ग्लासेज नहीं होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द फोटो एंड साइन जो आपको चाहिए। और इसके साइज भी लिमिटेड, मतलब जब आप मोबाइल से फोटो खींचते हो ना, तो बहुत बड़ा फोटो हो जाता है। तो अगर मैं इसमें जाऊं और डिटेल्स में जाऊं, तो आप देखो 34 KB और 5 KB का फाइल है।
हम इसे ही यूज करेंगे फॉर्म भरने में। तो दिस इज़ व्हाट, हमारा फोल्डर रेडी है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही फोल्डर में डाल दो, सो डैट आपको आगे फ़ायदा होगा फॉर्म्स फिल करने में, बिकॉज आपको ओनली इसी का फॉर्म नहीं फिल करना है, आपको स्नैप फिल करनी है, आपको एनमैट फिल करना है, और आपको कॉलेज के फॉर्म भी फिल करने हैं। तो एक जगह आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे तो ऑलवेज हेल्प करता है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, उसमें इसे अपलोड कर दिया। चलो हम आगे चलते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन इनरोल अस विद द कैट कंसल्टेंसी। कैट कंसल्टेंसी का फॉर्म ₹499 है, मतलब आप 499 में हमारे साथ इनरोल कर सकते हो। मैं आपको कैट के साथ और कैट के बाद भी हेल्प मिलता रहेगा। लास्ट ईयर 6000 प्लस स्टूडेंट ने अवेल किया था, बिकॉज हमें बस कैट का फॉर्म नहीं भरना है। अभी आपका एमडीआई का फॉर्म होगा जो कैट के पहले होगा, एसपीजन का फॉर्म होगा जो कैट के पहले होगा, और कैट के बाद मार्क्स आने के बाद भी आईआईटीज होंगे, बहुत सारे आईएम्स होंगे, बहुत सारे बी स्कूल्स होंगे, सबके फॉर्म्स की कॉस्ट होती है। तो रफली जो है दिस इज 499 में आपको सजेस्ट की जाएगी पर्सनली कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए। इसमें कुछ मॉक्स और टेस्ट होते हैं, आप उसको इनरोल कर सकते हो, उसको आप दे सकते हो, सो डैट आप रेडी हो जाओ कि आपको भरना चाहिए नहीं। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस इज कैट कंसल्टेंसी। एनीवे, यू कैन स्किप दिस स्लाइड एस्ट्रो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तभी इस स्लाइड को फॉलो करना, अदरवाइज इस स्लाइड को आप बिलीव को इग्नोर करना। अगस्त में जो डेट्स दिख रहे हैं दैट इज 1, 2, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 23, 28, 29, 30 आर द ऑस्पिशियस डे फॉर द एप्लीकेशन। सितंबर में है 5, 6, 8, 13, दीज आर द ऑस्पिशियस डे। बट मैं नहीं बोलूंगा कि आप लास्ट डे फिल कीजिए, उससे पहले फिल कर लेना, आर द ऑस्पिशियस डे। बट अवॉइड द राहुल काल। हर एक दिन का राहु काल आपके सिटी वाइज होता है। राहु को एक अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता है। आप गूगल कर लेना, जैसे मैं रांची से हूं, राहु काल रांची अगस्त 06। देखो 06 एक ऑस्पिशियस डे नहीं है एज पर द स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग, बट मैं फिर भी भर रहा हूं जस्ट टू लेट यू नो कि नहीं, आप किसी दिन भी फॉर्म भरो, अच्छा प्रिपरेशन होगा, अच्छा एग्जाम जाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। बट इफ यू बिलीव देन आप इन सारे डेट्स को मान सकते हो। राहु काल जनरली इवनिंग में होता है 3 PM to 4:59 आज का है। हर एक दिन का राहु काल अलग होता है। जनरली ये सेकंड हाफ में होता है। आपको इस टाइम को अवॉइड करना चाहिए, मैंने भी इस टाइम को अवॉइड किया है। अभी यहाँ मॉर्निंग हो रही है रांची में। तो राहु काल आपको गूगल करना है, राहु काल योर सिटी नेम और डेट, आपको राहु काल मिल जाएगा। इस काम पे जनरली हम कुछ अच्छे काम नहीं करते हैं। तो दीज आर द डेट्स एंड अवॉइड दिस टाइम, और पूरे दिन और कभी भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब हम आते हैं कि चलो बिगनिंग करते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो बिफोर दिस, इफ यू वांट टू इनरोल फॉर द मॉक्स, अगर आप मॉक्स इनरोल करना चाहते हो तो ₹999 में आपके 15 प्लस मॉक्स हैं। बहुत सारे सेक्शन टेस्ट है, बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा टॉपिक टेस्ट है। तो मॉक्स के लिए इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं सकता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम सेल। 999 में 15 मॉक्स मिनिमम आपको मिलेंगे। यू नीड टू यूज द कोड freedom60 इन द सुपर एलिट्स मॉक्स। बहुत कुछ है वहां पे, एक्सप्लोर करो। देन अगर आप आईआईटी, एनआईटी और बीआईटी के स्टूडेंट हो तो हमारा जो कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है अलॉन्ग विद द मॉक्स आपको 999 पे मिल जाएगा। freedom90 यूज करना है कोड, वो भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू कोर्सेज में जा सकते हो, या हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। देन अगर आपको डीआईएलआर की प्रैक्टिस चाहिए तो 2800 में पूरा डीआईएलआर कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस का कोर्स यहाँ पे है। अगर आपको कंप्लीट क्वांट चाहिए तो कंप्लीट क्वांट फ्रीडम में 4000 पे जा रहा है। इन द 4000 यू कैन गेट द कंप्लीट क्वांट, टॉपिक सारा, प्रैक्टिस, होमवर्क और टेस्ट आपको यहां पे मिलता है। अगर आप बूस्टर कोर्स के लिए जा रहे हो, दैट इज द क्रैश कोर्स, वी कॉल्ड द क्रैश कोर्स। बूस्टर कोर्स हमारा सबसे ज्यादा एनरोलमेंट का कोर्स होता है बूस्टर। वो फ्रीडम 40 जब आप यूज करोगे तो 6000 में आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की जाएगी डाउट्स के लिए। एंड कैट का कंप्लीट कोर्स जो अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हो, नहीं मुझे सेल्फ पढ़ना है, वो अभी 12,000 में है, जिसमें मॉक्स इन्वॉल्व है, क्वांट है, डीआई है, एलआर है, सब कुछ है इस सारे कोर्स में। तो फ्रीडम सेल इज लाइव। वी आर गोइंग टू गिव यू अप टू 90%, बट फॉर आईटी, एनआईटी और बीआईटी स्टूडेंट। और इसमें एक एडिशनल फीचर्स ऐड की जा रही है। अगर आपके पास लास्ट ईयर ब्लैकी का कॉल्स है तो भी आपको ये कोर्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। इन दिस आपको अपने आईआईटी, एनआईटी, बीआईटी और ब्लैकी कॉल्स का प्रूफ देना होगा। आईटी स्टूडेंट, एनआईटी स्टूडेंट, बीआईटी स्टूडेंट और ब्लैकी कॉल्स का प्रूफ देना होगा। एंड यहाँ बीआईटी में बात कर रहा हूँ मैं, बीआईटी मिश्रा, बीआईटी गोवा, इट्स नॉट द बीआईटी लालपुर। मैं बीबीए की बात यहाँ लालपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको ये मिल जाएगा। तो चलो हमने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाना कहाँ है, im.ac.in, उस साइट पे चलते हैं। वहां पे मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, देन हम उस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स ओपन IIM CAT
.ac.in। तो ये हम लोग का IIMCAT का ac.in है। इसमें जो सब कुछ है इस पे बात करते हैं। तो जो सबसे पहले दिखती है आपका यहाँ पे 10 IIMs दिखता है, यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दिखती है। तो इस बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दिखने में जो आपके काम का चीज़ है ये कैट 2023 स्कोर डाउनलोड है, तो ये हमारे काम का नहीं है। फाइन, ये हमारे काम का नहीं है। ये लास्ट ईयर के बच्चों का स्कोर डाउनलोड है, बिकॉज ये जनरली सर हम पुराने स्कोर क्यों देते हैं, अभी उनका सीवी वेरिफिकेशन चल रहा है तो वो इस मार्क्स को यूज करते हैं अपने सीवी के लिए। कुछ कॉलेज कैट 2023 के स्कोर को अभी भी ले रहे हैं, तो उसके लिए है। रजिस्ट्रेशन ये क्या है सर? नॉन आईएम्स। सर मुझे कैट में आईएम्स तो मिलेगा नहीं, मुझे नॉन आईएम्स जाना है, तो क्या ये आपके लिए? दिस इज रजिस्टर नॉन आईएम्स, ये इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन है। द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये कॉलेज रजिस्टर करेंगे कैट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि मेरे पास, मैं आपके साथ रजिस्टर करता हूं आईएम्स, जो रिजल्ट्स आएंगे आप मुझको भी भेजना, उसके बेसिस पे हम कॉल करेंगे। तो जितने भी नॉन आईएम्स हैं वो यहां पे रजिस्टर करने वाले हैं। कॉलेज ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए ये दोनों है सब। और ये डेट आपका है अगस्त 1 से फॉर्म में स्टार्ट है, 13 द लास्ट डेट, टेंटेटिव नवंबर 5 से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और नवंबर 24 को आपका क्या हो जाएगा, कैट है। बट ये टेंटेटिव डेट है, ये थोड़ा सा 1-2 दिन आगे बढ़ सकता है। हमें सबसे पहले इसे एक्सप्लोर करना होगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, एंड देन उससे हमें आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसे हमें यहां यूज करना है। तो हमारे लिए यहां पे जो चीज है, 2 चीज काम की है अभी तक, ये दोनों चीज हमारे लिए क्या है, काम की है। इसके अलावा और क्या काम का है, तो देखो इसके अलावा जो काम की चीजें हैं वो ये हैं। व्हाट इज दिस? कैट एडवर्टीजमेंट आपको पता है आ चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन, ये आप जब कंसल्टेंसी ज्वाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये तो बस एक फॉर्मूला दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आईएम्स, ये आपको बताती है कि आपका दिसंबर 31 तक, ये बोलता है बट मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस, दिसंबर 31 तक आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आ जाने चाहिए। तो ये जो बोलता है ना, ये हाफ इंफॉर्मेशन है। दिस इज फॉर द सेलेक्ट आईएम्स हु इज एलिजिबल, एलिजिबल कौन है, और कैट एलिजिबिलिटी। अगर आपके ग्रेजुएशन में, अगर आप जनरल हो, 55% मार्क्स आ जाते हैं या आ जाएंगे अगर फाइनल ईयर में हो, आपका जून तक फाइनल एग्जाम हो जाना चाहिए, ये मान लो। बिकॉज जुलाई से कॉलेज स्टार्ट होता है, अगर आप जून तक अपने सारे एग्जाम्स को दे देते हो, मार्क्स आपका सितंबर अक्टूबर तक भी आ जाए तो भी आप एलिजिबल हो। तो हुआ द एलिजिबल जून 2025, ये आप नोट कर लो, जून 2025 तक आपके सारे एग्जाम्स हो जाने चाहिए। आप फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो जाने चाहिए या आपका बैकलॉग हो जाने चाहिए। अगर जून 2025 तक आपका बैकलॉग क्लियर हो गया, कि एग्जाम्स क्लियर हो गए और आपका फाइनल एग्जाम हो गया और रिजल्ट्स आपका सितंबर तक भी आता है, तो आप एलिजिबल हो। बट ऐसा नहीं है कि मेरे एग्जाम्स ही सितंबर में होंगे, बिकॉज यहां पे तो लोगों ने कहा है कि 31 दिसंबर तक मार्क्सिट चाहिए। नहीं, अगर आपके एग्जाम सितंबर में हो रहे हैं तो कॉलेज आपको बोलेगा कि नहीं, अपने आप को ग्रेजुएशन को क्लियर करके आओ। तो दिस इज व्हाट द फॉर द जनरल थंब रूल। कुछ कॉलेज अलग अलग होते हैं। जून 2025 तक आपके सारे एग्जाम्स आपके हो जाने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। मीडिया रिलीज में कैट का फॉर्म्स है। स्कोरिंग इक्वेटिंग प्रोसेस इज द स्केलिंग प्रोसेस, मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन गाइड को आप गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हो। ऑथोराइजेशन फॉर्म्स एंड द स्क्राइब फॉर्म इज डिफरेंट। आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट, अगर आपसे कुछ गलती होती है तो एट द टाइम ऑफ कैट आपको ये चाहिए होगा। फाइनल ईयर सर्टिफिकेट्स का अभी कोई काम नहीं है, ये आपको आगे काम देता है। तो आप मतलब अगर फाइनल ईयर में हो तो आपको सर्टिफिकेट्स के लिए ये आपका आगे काम देगा। एनसीओबी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके साइन करवा सकते हो। ईडब्ल्यूएस बाई चांस आपके पास अभी तक नहीं बना है तो आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके अथॉरिटी से साइन करवा सकते हो। एंड अथॉरिटी कौन सी होगी मैं आगे दिखा दूंगा। SC ST सर्टिफिकेट्स में भी सेम है, दिस इज PWD। अगर आपके पास इसी फॉर्मेट में और मोर और लेस इसी टाइप का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको इन सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो अगले साल तो ये आपको आगे काम करना है, अभी इसे काम नहीं करना है। तो इस पेज पे हमें इतना ही काम करना है। रही बात, अगर मैं बात करूं कि सर FAQs में क्या है, तो लेट्स कम टू द FAQs। FAQs में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहा है, मैं आपको उस पॉइंट को दिखाता हूं कि वो पॉइंट कौन सा है। तो कम टू द पॉइंट ऑफ द कैटेगरी, बिकॉज लोग कैटेगरी के लिए ज्यादा परेशान है और होने भी चाहिए उनका जो है।
कम विद द कैटेगरी, आई एम जनरल EWS 49, तो नहीं, अगर आपका 55% मार्क्स चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। 44% मार्क्स नहीं, इनको 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री इन May June बट हैव बैकलॉग, आई एम एलिजिबल। यहां देखो, एज पर द कैट 2022 एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हु आर कंप्लीटिंग डिग्री बाय द June 2024 आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द कैट कंप्लीटिंग देयर डिग्री। अब देखो, हाउ एवर द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट यस टू द क्वेश्चन आर यू फाइनल ईयर बैचलर डिग्री। दो टाइप से लोग होंगे, एक होगा जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट जिनका जून 2024 तक हुआ है वही करेंगे कंप्लीटेड। अगर आपका बैकलॉग है तो आपको सिलेक्ट करना होगा आर यू इन द फाइनल डिग्री, आपको ये सिलेक्ट करना होगा, द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट यस। अगर आपका बैकलॉग है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आप फाइनल ईयर में, आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डिग्री कंप्लीट कब माना जाता है? डिग्री कंप्लीट माना जाता है जून 2024 तक। जून 2025 तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, बैकलॉग के एग्जाम्स हो जाने चाहिए। मार्कशीट हो सकता है बाद में आए, वो अलग बात है, आपके एग्जाम्स हो जाने चाहिए 2024 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 इयर्स कंप्लीटेड में हम बीटेक ही मानेंगे, हम ग्रेजुएशन डिग्री को ही लेते हैं। 29, देखो SC ST के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, आपके कैंडिडेट साइन में ये सारे लोग होने चाहिए। अगर आपका SC ST का साइन इनमें से किसी एक से है, चाहे वो स्टेट सर्टिफिकेट्स हो या सेंट्रल सर्टिफिकेट्स हो, आप वैलिड है। अगर उसमें आपके सारे के सारे SC ST कास्ट कैटेगरी बाकी कुछ मेंशन है तो आप वैलिड हो। सेम गोज विथ NCOBC सर्टिफिकेट। NCOBC सर्टिफिकेट NCOBC सर्टिफिकेट जो है ना, फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड है। अगर आप इस लिंक को खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फाइनेंशियल ईयर तक ही वैलिड होता है। कौन अथॉरिटी साइन कर सकती है? गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी NCOBC को साइन कर सकती है। जनरली इन्होंने मेंशन किया है कि अगर इन सब में से किसी एक ने भी साइन किया है, इंक्लूडिंग रैंक ऑफ द तहसीलदार, तहसीलदार भी अगर आपका साइन करता है, यहां पे देखो लिखा हुआ है रैंक ऑफ द तहसीलदार, तो भी आपका NCOBC वैलिड है। बट NCOBC वैलिडेशन के लिए आपका डज नॉट बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर चाहिए, OBC सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट चाहिए वैलिड। आप मेल ड्रॉप कीजिए कि आपने अप्लाई कर दिया है उसके थ्रू। अगर आप कभी भी फॉर्म अप्लाई करते हो अभी, तो उनसे एक रिसीविंग ले लो, उस रिसीविंग के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। यहां पे एक और क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, उस क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ये क्वेश्चन क्या है। मेरे पास NCOBC सर्टिफिकेट अभी है ही नहीं, मैंने अप्लाई कर दिया है। मैंने क्या किया? अप्लाई किया, कैट फॉर्म को NCOBC से फिल किया ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है, बट मेरा NCOBC रिजेक्ट हो गया या मेरा EWS रिजेक्ट हो गया, नहीं बन पाया फॉर द इनकम्स और समथिंग, बाई किसी चांस अगर नहीं बन पाया तो एम आई एलिजिबल? तो जनरली इसके स्टेट आंसर्स में क्या आंसर्स है? अगर आपका CS का मतलब आपका कैट परसेंटेज, आपका प्रोफाइल, सब कुछ मिला के IIMS आपको कॉल देता है। यहां पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जो आपके IITs होते हैं या जो फॉर्म्स बाद में भरे जाते हैं, आप अगर इसमें कैट को जनरल से भी फिल करते हो तो IITs के फॉर्म्स में आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैप में IIMS में अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो। जो 21 IIMS हैं, आपने जो भर दिया, दो नीति ने बोला था कि आप कर सकते हो, बट इसको मान के रखो कि आप नहीं कर सकते हो। दैट इज IIM मुंबई 21 IIMS में, व्हाट आई एम सेइंग, डबल कोट कर रहा हूं, IIM मुंबई सेट वंस की आप चेंज कर सकते हो, बट मान लो कि नहीं, 21 IIMS में आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हो। जो कैट ने कैटेगरी भरवा दिया है वही होगा। आप आगे जो IITs हैं या बाकी जो कॉलेज के फॉर्म्स होते हैं, आप उसमें अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो एज पर द अपडेटेड कैटेगरी, बट IIMS में नहीं। सर मैंने कैटेगरी NCOBC या EWS फिल कर दिया, एम आई एलिजिबल? क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, मुझको ये देखना है। अगर मेरा नहीं बनता है तो अगर आपका कंपोजिट स्कोर, मान लो जनरल के लिए, मान लिया जनरल के लिए कंपोजिट स्कोर 50 है। व्हाट इज द कंपोजिट स्कोर? कंसल्टेंसी आप जब ज्वाइन करोगे, फॉर्म फिल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये। दिस इज द कंप्लीट ओवरऑल। और EWS के लिए 48 है और NCOBC के लिए, और ये कंपोजिट स्कोर मेरी क्या है, 43 है।
आपका अगर CS53 है और आपका NCOBC और EWS इनवैलिड है, तो भी कैट आयम्स आपको कॉल देगा, तो भी कॉल देगा। बट अगर आपका कंपोजिट स्कोर 48.5 है, मतलब अगर कॉल आपकी EWS की से आई है, अगर कॉल आपकी EWS से आती है और आपका EWS रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर आप NCOBC में थे और आपका कंपोजिशन 44 है और कॉल आपको EWS से आई है और EWS का सर्टिफिकेट आपका नल एंड वॉइड हो गया है, तो आपका कॉल नल एंड वॉइड हो जाएगा, आपको कन्वर्ट नहीं मिलेगा। सेम गोज विथ वर्क एक्स, सेम गोज विथ वर्क एक्स। अगर मैं वर्क एक्स में बात करूं, एक बंदे के पास दो सर्टिफिकेट्स हैं। मान लो ये पहले विप्रो में काम करता था, फिर जेडएस एसोसिएट्स में काम करता था। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ऑफर लेटर, इसका ऑफर लेटर, इसका रिजिग्नेशन लेटर, मतलब रिटायर जो आप क्विट कर रहे हो, इसका ऑफर लेटर, इसका कॉन्टिन्यूअस वर्क एक्स या कुछ और प्लस इसका सैलरी सर्टिफिकेट्स और इसका सैलरी स्लिप दिखाना होगा, और आपको इंटायर पीरियड का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। अगर इसमें से किसी एक में भी आप एट द टाइम ऑफ पीआई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जैसे कैप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करता है इंटरव्यू के बाद, मतलब वो क्या करता है, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करता है, और समटाइम्स एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। अगर किसी भी टाइम पे आप किसी भी एक सर्टिफिकेट्स को दिखाने में कम है, तो ये आईएम्स की राइट है कि आपके पॉइंट्स को कम कर देंगे, और पॉइंट कम करने के बाद अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया से नीचे चले गए तो आपके एडमिशंस को कैंसिल कर देंगे। ये राइट्स दोनों है। ईडब्ल्यूएस के भी पॉइंट्स हटा देंगे आपके वो क्राइटेरिया, और आपका टोटल ओवरऑल सीएस कंपोजिट स्कोर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड, जनरल कैटेगरी के थ्रेशोल्ड से कम चला जाता है तो आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। समटाइम्स अगर ये एडमिशंस के टाइम की जाए, समटाइम्स अगर एडमिशंस, मतलब हम एडमिशंस के लिए आ गए हैं आईएम्स में, तो आईएम्स के पास ये राइट है कि आपके फॉर्म्स, मतलब कॉलेज फी को फॉरफिट कर सकता है। मतलब आप अगर ईडब्ल्यूएस दिखाने में हो गए, यहां ईडब्ल्यूएस और एनसीओबीसी में एक बात मैं और ऐड कर दूं कि आईएम्स आपसे इनकम प्रूफ मांग सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन या कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्टेज पे होती है। पहला, फॉर्म भरते समय जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। इंटरव्यू के टाइम पे बहुत बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है अगर ऑफलाइन हो तो, यानी तो बिटवीन इंटरव्यू एंड एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या एट द टाइम ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप किसी भी पॉइंट में अपने सर्टिफिकेट्स को सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्ट नहीं कर पाए, आपके एडमिशंस को कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे कैन बी कैंसल्ड, पूरे के पूरे आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो फॉर्म भरने के पहले आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि इफ़ यू आर प्लानिंग, अगर आपको कुछ भी प्लानिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू कैन टेक द पार्ट ऑफ कंसल्टेंसी। एटलीस्ट आप सिक्योर होगे कि आप सेफ हैंड में हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे किस कॉलेज का फॉर्म भरना है, किस कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। तो दिस इज वॉट हमारा पूरा का पूरा EWS एंड वर्कएक्स के बारे में। किसी भी पॉइंट पे, और मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आपको याद होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, चाहे वो आपका वर्कएक्स ही क्यों नहीं हो, आपके पॉइंट्स को कम किया जाएगा। एक थ्रेशोल्ड के बाद आपके उस पॉइंट्स को हटाया जाएगा, और अगर आप उस थ्रेशोल्ड में नहीं आते हो तो आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये हम लोगों का पूरा पूरा FAQ का सिंपल स्टेटमेंट था। तो आइए हम लोग आते हैं अपने बेसिक फॉर्म पे। तो अब मैं फॉर्म फिल करना स्टार्ट करता हूं। तो फॉर्म फिल करने स्टार्ट करने पहले सबसे पहले हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। तो हम आते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। सो वी हैव न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन। थोड़े से डिपेंड्स कि आपका नेट कनेक्टिविटी क्या है, ओपन होने में स्लो रहता है। आपको मोजिला यूज करना है, क्रोम यूज करना है और एज यूज करना है, सफारी यूज नहीं करना है, और अपडेटेड यूज करना है। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS पे भी भर सकते हैं, बट मत भरिएगा, ये बहुत रिस्की होता है। आप, ये मैं बता रहा हूं, तो आप हमेशा डेस्कटॉप यूज करो, लैपटॉप यूज करो, मोजिला यूज करो, या क्रोम यूज करो, या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करो, आप उस पर भरिए। मैं जो यूज कर रहा हूं, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट क्रोम। मैं क्रोम यूज कर रहा हूं। यहां पे आपका डेटा रिस्टोर किया जाएगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस यूज किया जाएगा। दिस इज द प्राइवेसी नोटिस हम यूज करेंगे फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर द कॉल और FMS, और फॉर द मेल के लिए। मतलब आई एम अपने टाइप से लीगली प्रूव कर रहा है कि हमें मैं इसको यूज करूंगा, और ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने बताया है और हमेशा ये बताते हैं। तो हमें करना क्या है, फॉर्म स्टार्ट करते हैं।
ऐसे मैं टाइम स्टैम्प डलवा दूंगा कि जहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नाम डालना है। वी हैव मेरा नाम अमीय कुमार, हम कैप्स में डालेंगे। अगर कैप्स में नहीं भी डालते हैं बाई चांस आप देखो तो ये अपने आप कैप्स लेता है। तो दिस वन इज ऑटोमेटिकली कैप्स आपका लेना स्टार्ट करेगा। डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल ही डालना, मैं भी ओरिजिनल ही डालूंगा, क्योंकि समटाइम्स वो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड से चेक कर सकते हैं, तो कोई भी गलत नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत यंग हूं, तो इस यंग के कारण मैं अपने आप के डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से फिल करता हूं। दैट इज, इतना भी यंग नहीं हूं मैं, 90s में आया है तो 1983। सो माई डेट ऑफ बर्थ 1983 Feb 7th, दिस इज माई डेट ऑफ बर्थ। आप गिफ्ट भेजना चाहे तो गिफ्ट भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस kumar.amiye@gmail.com। आप ये सब को मत भेजना। कोई भी अगर आपको हमारे साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो कम्युनिकेशन का ईमेल एड्रेस अलग है। मैं जनरली अननोन ईमेल एड्रेस को रिप्लाई नहीं करता हूं। ये मैंने फॉर्म भरने के लिए लिखा है। कंट्री इज द इंडिया, सो वी हैव टू सिलेक्ट द इंडिया। मोबाइल नंबर, ये ऑफिस का नंबर है 7004150094। आप इस पर भी अगर मैसेज करते हो तो भी मैं रिप्लाई या कॉल बैक नहीं जाता है। इस पे ओनली मैसेज और रिप्लाई बैक तभी जाता है जब अपने स्टूडेंट होते हैं, मतलब नंबर सेव होता है, एल्स नहीं जाता है। तो आप किसी भी दोनों को मैसेज मत करना, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है और इसको रखना है, और जनरेट ओटीपी। आप जब ओटीपी जनरेट कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। इंटर द इमेज टू प्रोवाइड द सबमिट द ओटीपी। तो पहले कैप्चा फिल करते हैं। आई होप कैप्चा इज विजिबल टू यू। यस, XQEKMQR एंड सबमिट करते हैं। ओके, सो आई थिंक कुछ गलत हुआ है। इंटर द टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन सबमिट द ओटीपी। ये ठीक है, वो कैप्चा सही हो गया था। अभी ओटीपी आया है, पता नहीं कैप्चे में क्या इशू थी। तो वी हैव ओटीपी 525214 एंड मेल पे भी ओटीपी आई है, तो आप मेल चेक कर लीजिए। जस्ट लेट मी चेक माय मेल। मेल पे जो ओटीपी आती है वो ओटीपी आता है नो रिप्लाई से, वो ओटीपी आता है नो रिप्लाई से। तो वहाँ पे जो ओटीपी है उसे भी डाल देते हैं हम, 553756। वैलिडेट किया, वैलिडेट हो गया। ईमेल को वैलिडेट किया, ईमेल भी वैलिडेट हो गया। अब मेरा डिक्लेरेशन है कि मैं जो भी फॉर्म फिल करूंगा, आई हैव डिक्लेयर ऑल पर्टिकुलर स्टेटेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आर ट्रू ऑन द बिहाफ। आई एग्री करता हूं और यहां पे मैं कैप्चा फिल करता हूं, S3AY56V। कैप्चा इज सेंसिटिव, इट मीन्स क्या होता है कि हमें कैप्स लॉक और देखना होता है, और मैं कंफर्म कर रहा हूं। तो मैंने कंफर्म किया, मतलब ये खुलेगा कि आप हर एक स्टेट पे कंफर्म कर दो। अमीय कुमार, देखो यहां पे आर छोटा हो गया है क्योंकि मैंने आर किया है, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको चेंज कर दूं। कैपिटल आर करते हैं, ठीक है। सो हमने कहा कि कंफर्म नहीं है। इफ द वेरीफाइड अनफिल्ड करेक्ट देन प्लीज चेक द बॉक्स। अगर ये आपका कंफर्म है तो आपको चेक करना है। तो यहां पे जो मैंने आपको करके बताया कि दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल आर, यहां पे नहीं दिखता है, बट वो फॉर्म में दिखना स्टार्ट होता है, जिससे आपका फॉर्म अच्छा नहीं दिखता है। बट कोई बात नहीं है, सिंस मुझे एडमिशन अभी नहीं लेना है तो आप कैप्स में ही फॉर्म फिल कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अमीय कुमार सही है, सही है। 7283 सही है। ऑब्वियसली ईमेल सही है, तभी तो मेरे पास ओटीपी आया है। कंट्री सही है और ये फ़ोन नंबर सही है, तभी तो मेरे पास ईमेल आया है। बाई चांस अगर ये सही नहीं है तो मैं क्या करूं, आप फॉर्म को रिफ्रेश करो। आप क्या करो, यहां से चेंज कर सकते हो या फॉर्म को रिफ्रेश कर दो, फिर से आप ये डेटा सही फिल करो, ये सही फिल होगा। एंड आप जैसे ही सबमिट करते हो आपका डेटा पूरा का पूरा कैट वेबसाइट सेव कर लेता है। मतलब अब हम इस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली नहीं चेंज कर सकते हो। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। ये मेरा यूजर आईडी है, दैट इज व्हाट द कैट एप्लीकेशन नंबर। यही आपका कैट एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका यूजर आईडी है, ठीक है। मैं इस यूजर आईडी को और कैट बर्थ को अपने लिए सेव करके रखता हूं। देन हम आगे चलते हैं।
हमने कर दिया, पूरा फॉर्म को फिल कर दिया। अब हम क्या जाएंगे, गो टू एप्लीकेशन जाएंगे। वी हैव टू गो टू एप्लीकेशंस। मैं जाता हूं गो टू एप्लीकेशंस, या आप लॉग आउट करके वापस भी जा सकते हो, ये डेटा सेव हो चुका है। अब सर मेरा आईडी पासवर्ड कहां आएगा? तो देखो, आपके पास आपका आईडी और पासवर्ड आ गया होगा। अगर आप अपने मैसेज को चेक करोगे तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन आ गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने आईडी पासवर्ड को देख सकते हो। तो हमारे पास ओटीपी आ गया है, हमारे पास मेल आ गया है, और आगे आपके पास, सर मैं बाद में फॉर्म फिल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? तो आप जब मोबाइल ओपन करोगे तो मोबाइल में आपके पास सब कुछ आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सो फॉर द अदर फोल्डर्स में भी आप जाके देख सकते हो क्या है, अपडेट्स में भी आप देख सकते हो, नो रिप्लाईज आपका मेल आया हुआ है, आप इसको सेव कर दीजिए। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड आपके पास एसएमएस आ चुका है। तो अभी मेरे पास एसएमएस आ चुका है। आपका आईडी और एसएमएस इसी तरह से होता है। तो ये जो एसएमएस आता है, आप अपने मोबाइल पे देखिएगा तो डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर द कैट 2024 यूजर आईडी ऑफ दिस, पासवर्ड इज दिस, कंप्लीट योर एप्लीकेशन दिस। अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं तो यही आपका आईडी और पासवर्ड है, तो मैं बोलूंगा कि इस एप्लीकेशन को कॉपी कर लेते हैं और इसे कहीं सेव कर लेना। ऐसे ही आपके मेल पे भी आएगा। तो प्लीज अपने कैट एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को सेव कर लेना। मेरे मेल पे भी आ गया है, मैं उसे स्टार मार्क कर लेता हूं कि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आगे यूज हो। तो आपको चाहिए क्या क्या? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको चाहिए आपका यूजर आईडी, थ्रू आउट वैलिड होगा, ये हमेशा यूज करना है, इवन द कैट फॉर्म फिल करने में। आपका यूजर आईडी आपको चाहिए, आपका पासवर्ड चाहिए, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपको मोबाइल नंबर चाहिए, आपका ईमेल चाहिए। ये सारे डिटेल अगर आपके पास होगा तभी आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म्स को, आईएम्स और के फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि गलती कहां होती है। सो द मिस्टेक नंबर 1 जो पहली होती है, लोग कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और कैंडिडेट लास्ट नेम तो सही भरते हैं। लाइक मुझे यहां पे, मैं कैप्स लॉक ओपन कर लेता हूं, मुझे लिखना है अमीय, AMIYA। मिडिल नेम नहीं है, मुझे लिखना है कुमार। मैंने बहुत लोगों का देखा है फादर्स नेम में भी फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना है फादर्स नेम को, ये गलती होती है, लोगों ने गलती की है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सिंस उन्हें आदत हो गई कि पहला नाम अपना, देन कैंडिडेट्स मिडिल नेम एंड द कैंडिडेट्स लास्ट नेम लिखना है। यहां फादर्स नेम में क्या करते हैं, वो गलत फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो फादर्स नेम यहीं पे पूरा लिखना है, अंजनी कुमार, एंड मदर्स नेम अंजनी कुमारी। दैट इज द कोइंसिडेंस कि नाम सेम है। स्पाउस नेम आप खाली छोड़ सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, दैट इज ये तो आप गलत मत करना। मेल फीमेल जनरली होती नहीं है गलती यहाँ पे, लेकिन मैंने देखा है फादर्स नेम में लोग फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखते हैं, वो गलत है, आप आगे चेंज नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक एक कैटेगरी का बताता हूं। अगर आप ST हो तो आपको यहां पे अपना यूनियन टेरिटरी चूज करना होगा। दैट इज, अगर मैं करूं तो मैं झारखंड से हूं, अगर करना होगा। सीरियल नंबर और कास्ट नंबर आपके सर्टिफिकेट्स में टॉप पे या बॉटम पे सीरियल नंबर या कास्ट नंबर है, आपको यहां फिल करना होगा। ट्राइब नेम फिल करनी होगी आपको। सर मेरा ट्राइब नेम आपके कास्ट SC ST में लिखा हुआ होगा, अगर नहीं पता है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, यहां पे क्लिक कर सकते हैं। और शेड्यूल जो है आपका, इसमें आप झारखंड को खोज लेना कि कौन सा ट्राइब है, आप उसे फिल कर सकते हो। सो कास्ट और ट्राइब नेम आप यहां से, जो ये दो आई डॉट है ना, वहां कर सकते हो। क्या आप PWD में हो, यस नो, आपको फॉर्म फिल करना है। सेम गोज विथ SC के साथ भी सेम जाएगा, SC ST का सेम होता है। अगर हम EWS में आते हैं तो EWS में आपका सर्टिफिकेट इशू डेट आता है। तो जो सर्टिफिकेट इशू डेट है, अगर आप देखोगे तो इसमें अप्रैल के पहले का भी इशू ले रहे हैं। ये जा कहां तक रहे हैं, ये जनवरी 2023 के बाद का सारा डेट ले रहा है। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि मेरा तो सर्टिफिकेट वैलिड है ना। तो एज पर द FAQ और द रूल्स ऑफ द NC OBC एंड EWS अप्रैल 2024 के बाद ही होना चाहिए। तो आप अप्लाई करो अगर आपका अप्रैल 2024 के पहले है। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, लास्ट ऑप्शन आप उसे यूज करना, बट अप्लाई करके आप नया बनवा लेना। और मैंने EWS और NC OBC के सारे क्राइटेरियाज का वीडियो बनाया, आप उसको देख लीजिएगा। आपको सेम यहाँ पे स्टेट यूनियन सेलेक्ट करना है, आपको सीरियल नंबर, इंटी नंबर ऑफ द कास्ट सेलेक्ट करनी है कि कास्ट का नंबर क्या है आपका,
और कास्ट का ट्राइब क्या है आपका, आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो है एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट और सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट, ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा, नहीं तो आपके फॉर्म्स में लिखा हुआ होगा, आप उसको लिखिए। तो ये एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट और सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट आपको एंट्री करना है। सेम गोज विद द एनसीओबीसी में भी आपको सेम करना है। एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट और द सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट कमेटी आपको ऐड करनी है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखते हो ये, तो ईडब्ल्यूएस में ये मैंडेटरी नहीं है, बट ट्राइब नेम मैंडेटरी है कि आप कौन से ट्राइब से हो या कौन से कास्ट से हो। तो यहां फिल करना है। आप अगर जैसे ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आप नीचे देखोगे तो आपके पास खुल जाएगा एनसीओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का भी अपलोड। तो आपको यहां से अपलोड करना होगा। वैलिड अपलोड होता है क्या, ये चेक होता है? 90% से ज्यादा चांस है कि कैट फॉर्म में इसको चेक नहीं करते हैं, और आई एम कैलकाटा शायद चेक नहीं करवाए। तो आप अगर यहां पे सब कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करते हो, मैं जनरल हूं तो मैं जनरल से फिल करता हूं, और मैंने बताया कि अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो आपकी मार्क्स डाउन होती है, और थ्रेशोल्ड से कम मार्क्स आती है तो आपके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया जा सकता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं जनरल और मैं ईडब्ल्यूएस से हूं और मैं अगर सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊं तो मैं जनरल की तरह ट्रीट होऊंगा। सम आईएम्स अगर आपके उस थ्रेशोल्ड के ऊपर होगी तो ट्रीट कर सकती है और कर नहीं सकती है। ये पूरा का पूरा आईएम्स के जुरिडिक्शन के अंदर है कि वो क्या करना चाहे। क्या आप पीडब्ल्यूडी हो? अगर आप यस करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी को यस किया और ईडब्ल्यूएस को अगर मैं यस करता हूं, तो मेरे पास 4 सर्टिफिकेट्स फिल करने होंगे। मतलब मुझे अपने फोटो को अपलोड करना है, मुझे अपने साइन को अपलोड करना है, और मुझे इन दोनों को भी अपलोड करना होगा। तो हमें बस यही 4 चीजें अपलोड करनी है। तो आई बिलोंग्स टू जनरल, मैंने जनरल फिल कर दिया है और नो पीडब्ल्यूडी कर दिया है। एड्रेस लाइन, सो आई एम गोइंग टू राइट, आप अपना एड्रेस कर दीजिएगा। सो कैप्स लॉक, एजुकेशन नियर प्लाजा सिनेमा above Canara Bank, country India, I am from Jharkhand, district Ranchi, town Ranchi, and the pin code is 834001। ईमेल एड्रेस आपका ये है, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी मोबाइल नंबर आपका दिख रहा है। इज द परमानेंट एड्रेस जनरली यस करो, ये बस डेटा पर्पस के लिए, देयर इज नो नीड कि हम दोबारा भरें। यहाँ पे लोगों का एक बात और आता है कि सर मेरा जो है ना आधार कार्ड में एड्रेस महाराष्ट्र का है और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एनसीओबीसी जो बना है वो बिहार का है, इज इट वैलिड? यस, ये वैलिड है। अगर, क्योंकि आप 2 जगह रह सकते हो, आधार कार्ड से कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है, और आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना भी जरूरत नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। परमानेंट एड्रेस भी मैंने सेम डाल दिया, फॉर्म नहीं भरना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर 9905050159 आप डाल दीजिए। रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट मैं डाल देता हूँ प्रोफेशनल, दैट इज आपको जो भी डालना है, दिस इज व्हाट नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको, तो देखो यहाँ स्पेसिफिकेशन है कि हमें इस टाइप से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू सी, अच्छी बात है, नहीं देखना है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये आपका है। हमें क्या करना है? फोटो अपलोड करना है, क्लिक अपलोड, ड्रैग और ब्राउज फोटो करते हैं, लेट्स ओपन। सो वी आर इनटू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने बना लिया है कैट 2024 का ये पूरा फॉर्म। देन यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया है, फोटोग्राफ्स अपलोड हो गया है और फोटो अपलोड हो चुका है, यहाँ दिख रहा है। देन हम क्लोज करते हैं, तो ये देखो आपका फोटो का साइन हो चुका है। आप एक बार व्यू कर लेना कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप इसको व्यू करके देख सकते हैं कि फोटो है या नहीं है। ऐसे लास्ट में भी दिखेगा। सिग्नेचर के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सो वी हैव सिग्नेचर, ब्राउज करो और सिग्नेचर को अपलोड कर दो। तो मैंने फोटो भी अपलोड कर दिया, मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, यहाँ क्लिक हो गया है और मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये दोनों अपलोड हो गया है। देन गो टू द सेव एंड नेक्स्ट। प्लीज व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिट। सिग्नेचर को भी एक बार आपको व्यू करना है, मतलब इसको खोल के देख लो कि आपका सिग्नेचर है या नहीं है। आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने पर्सनल डेटा सेव, वो डेटा आपका सेव हो गया। आप जब भी वापस अगर फॉर्म्स को अभी लॉग आउट भी कर देते हो, वापस आओगे तो आप पर्सनल डिटेल में उसे पाओगे, आप उसे एडिट कर सकते हो। 10th, आई एम फ्रॉम द बिहार बोर्ड, मैं बिहार बोर्ड डाल देता हूं। मंथ, दैट इज आप एक्चुअल डालना, मैं यहाँ पे टेंटेटिव डाल रहा हूँ, दैट इज मान लेते हैं कि जून में हुआ होगा, 1996 था। मैक्सिमम मार्क्स 6 पेपर का 600 था, एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड
लमसम दैट इज़ 480 मैं डाल देता हूँ, दैट इज़ मैं रैंडम मार्क्स डाल रहा हूँ, 420 मैं डाल देता हूँ, परसेंटेज मेरा 70 होगा। अब देखो यहाँ जो परसेंटेज की बात है, इसे देखिएगा, परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स जो आपका है यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है CGPA तो आप 9.5 मल्टीप्लाई करोगे। अगर रूल्स पता है कि CGPA से परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं तो आप वो रूल्स यूज करो जो आपके बोर्ड का है। अगर बोर्ड का रूल नहीं पता है तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर कंप्यूटिंग परसेंटेज सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आप उसे यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बस बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 यूज कर रहे हो। जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके दिख रहे हैं आप सबको यूज करो, एल्स आगे ये प्रॉब्लम करेगा। 70% मार्क्स है। अब देखो हमें राउंड ऑफ करना है डबल डिजिट तक। परसेंटेज राउंड ऑफ आप 70 भी लिख सकते हो, 70.00 लिख सकते हो, राउंड ऑफ करना है आपको। तो आप प्लीज डबल डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए। सेम गोज विथ दिस। आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा फिल कर सकते हो, 12th हो तो 12th। देन मैं अगेन बिहार बोर्ड से था, बिहार इंटरमीडिएट, ईयर ऑफ कंप्लीशन इज 1998। आई थिंक दिस वाज 1998, ये 1998 था, make it 1998 and this one is the month and year। ये मैं ले लेता हूँ बिहार इंटरमीडिएट, अगेन मैं जून ले लेता हूँ, एंड ये 2000। सो ईयर ऑफ कंप्लीशन इज 2000। डिसिप्लिन मेरा क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस, बिकॉज आई एम इस डिसिप्लिन के बेस पे भी आपको मार्क्स देता है। मैक्सिमम मार्क्स को मैं अगेन मान लेता हूँ 6500 और मैं रैंडम वैल्यू लेता हूँ, जस्ट से दिस वन इज अराउंड 350, सो डैट ये 70% आ जाए। मैं रैंडम डेटा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तो प्रूफ करना नहीं है अपने आप को। 70%, और अगर नहीं लेता है तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट आप डाल देना, वो लेना स्टार्ट करेगा। यहां पे मैंने आपको बताया अगर आपका बैकलॉग है या जून 2024 तक आपका क्लियर नहीं है तो आर यू इन द फाइनल ईयर, आपको यस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देना होगा। आर यू इन द फाइनल, हैव यू कंप्लीटेड योर डिग्री, तो यहां पे तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपका बैकलॉग है या अगर आप क्लियर अभी नहीं किया और फाइनल ईयर तो आपको यस सेलेक्ट करना होगा। मेरा कंप्लीटेड है तो मैं नो सेलेक्ट करता हूं। हैव यू कंप्लीटेड इन द फाइनल, नहीं। हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, यस। डिग्री मेरे 3 इयर्स की थी। नेम यूनिवर्सिटी, ये क्या है आपका, मेरा जो था स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख लेना कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, डीम्ड हो, फॉरेन हो, आईआईटी से। अगर आप इग्नू से हो तो वो अदर्स आ सकता है, तो आप स्टेट दे लेना। यूनियन टेरिटरी, आई एम फ्रॉम द बिहार, तो मैं बिहार से कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूशन जो था मेरा वो क्या था, मगध यूनिवर्सिटी, सो आई मगध। नेम ऑफ द कॉलेज मैं कुछ भी यहाँ पे डाल दूँ, दैट इज गया कॉलेज, गया। डिग्री नेम क्या था मेरा, डिग्री नेम, यहाँ पे लोगों की गलती होती है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आई एम मैथ्स, तो बी मैथ्स नहीं है मेरा, मेरा बी मैथ्स नहीं है, आई एम बीएससी, तो मैं लिखूंगा बीएससी। तो मैं जो बीएससी है वोकेशनल नहीं है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, मैं बैचलर ऑफ साइंस था। डिसिप्लिन जो था मेरा, इसमें आप मैथ सेलेक्ट कीजिए। ग्रेजुएशन स्ट्रीम जो है आपकी वो नॉन इंजीनियरिंग है, इस पर भी फॉर्म भरते हैं। मंथ ऑफ कंप्लीशन जो था मेरा, डैट इज, इसको भी मैं जून ले लेता हूं और यहां पे 2004 कर देता हूं। सर आपका 3 इयर्स का था तो 4 इयर्स क्यों हुआ, बिकॉज हमारा सेशन डिले था। कमेंसमेंट, दिस इज द कमेंसमेंट, तो यहां पे जून से लेते हैं 2000। दिस इज व्हाट, जब ये स्टार्ट हुआ कि हमारा स्टार्ट कब हुआ है, और यहां पे मैं जून ले लेता हूं। आप प्लीज ये देखना ये सब कुछ डेटा सही होना चाहिए, एल्स आपका इंटरव्यू में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो प्रॉब्लम होगा। एंड आई गॉट 64 पॉइंट मार्क्स, यहां डाल देते हैं। आर यू गोइंग फॉर द 5 डिग्री, अगर आप यस करते हो तो फिर से वो डेटा भराएगा, अगर नो करते हो तो जो भी है। तो मैंने कहा नहीं, हम 5 ईयर नहीं है। मोर बैचलर डिग्री है तो आप इसको डाल देना, लाइक BCom LLB प्लस दिस, आप इसे डालना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एड द वैल्यू। नहीं, हमें नहीं है। मास्टर डिग्री मेरे पास है, आई एम एन MBA, बट मैं नहीं भर रहा हूं, क्योंकि अगर आप भरते हो तो उसका डिटेल आपको फिल करना होगा, मैंने हटा दिया, मैं नहीं भर रहा हूं। प्रोफेशनल डिग्री आई डोंट हैव, तो मैं नो कर रहा हूं, कोई भी डिग्री नो। यहां पे मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। मैं डू यू वांट टू इंटर द दिस, अगर आप प्रोफेशनल में यस करोगे तो आपके मार्क्स भरे जाएंगे। और अगर आप CA CWA या CS में 60% से ज्यादा मार्क्स लाते हो और ग्रेजुएशन में 60% से कम मार्क्स है तो ग्रेजुएशन डिग्री आप फिल मत करोगे, आप इसे फिल करोगे, IIMS आपको शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेगी। तो नहीं, मेरे पास नहीं है,
मैं इसको सेव और एक आगे चलता हूं और हम देखते हैं कि यहां पे क्या है। तो जब मैंने सेव किया तो दिस टेक्स सम टाइम्स वो डेटा सेव करने में, और मैं सेव और नेक्स्ट कर रहा हूं। लेट्स वेट। मंथ ईयर कमेंसमेंट कैन नॉट बी लेस देन इक्विवेलेंट टू 12। देखो मंथ ऑफ कमेंसमेंट कैन नॉट बी लेस देन, यहां पे ये जून है तो इसको मैं जुलाई कर देता हूं, बिकॉज पहला उसमें भी मैंने जून डाला था। आप अगर देखोगे तो यहां भी मैंने क्या डाला था, जून, तो ये जून के बाद ही होगा ऑब्वियसली। हम आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। कोई भी अगर एरर होगा तो आपको बताएगा। अब जो यहां पे है डेटा सेव सक्सेसफुली, लोग यहां पे तीसरी मिस्टेक करते हैं कि वो फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं है। लाइक FABM इज द वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ अहमदाबाद, अगर आप हो किससे, एग्री बैकग्राउंड से हो। लाइक आई एम लखनऊ, अगर मैं देखूंगा आई एम लखनऊ में लोग जो हैं IJKL, दिस इज अल्फाबेटिकली, आई एम लखनऊ, कम टू लखनऊ में लोग ABM सेलेक्ट नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि ABM तो एग्री बिजनेस है ना, मुझे नहीं जाना है। ये बेवकूफ़ी है सरासर। लखनऊ का MBA और ABM इक्विवेलेंट है। अगर आप प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो, सब देखो, तो दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं। ABM में कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, 4 या 5 सब्जेक्ट, और 4 या 5 कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, बट बाकी सारी कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। या एग्जीक्यूटिव MBA, लाइक दिस इज एग्जीक्यूटिव MBA, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, इतना क्यों सोचना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सिलेक्ट और करो, आप क्या करो, सिलेक्ट और करो। और इसमें आप सिटी प्रेफरेंस अपने सिटी के बगल में देना स्टार्ट कर दो, लाइक द कोलकाता, अगर आप है तो जो भी नजदीक है आप उसको देना स्टार्ट कर दो। कोलकाता, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, जो भी आपके नजदीक में है। ठीक है। प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट इंटरव्यू सिटीज फॉर द IMPGP। तो मतलब पहला अगर आप कोलकाता सेलेक्ट करते हो तो दूसरा आप दिल्ली सेलेक्ट कर लो, जो भी आपके बगल में है, एंड सो ऑन सो फोर्थ जाते रहो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं इसी की डिमांड कर रहा हूं कि हम सिलेक्ट ऑल को हटाते हैं। ओके, सो रिमूव द सिलेक्ट ऑल। मैं सिलेक्ट ऑल को हटाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेंटोर्स को इसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाए। और इसके बाद अगर मैं सेव और नेक्स्ट करना चाहूंगा तो ये हो, प्लीज सिलेक्ट द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हो। सिंस मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मैं IIM अहमदाबाद के एक ऐसे कोर्स का फॉर्म टिक करता हूं जो आपको प्रॉब्लम नहीं करे। लाइक IIM अहमदाबाद का डॉक्टरल कोर्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और सिटी प्रेफरेंस को मैं अहमदाबाद दे रहा हूं, सो दैट मेरे मार्क्स जो भी आएंगे, जनरली मैं कैट एग्जाम देता हूं तो मैं मार्क्स को, आपको ऐसे मार्क्स होते हैं जो आपको परेशान नहीं करे, मैं वैसे मार्क्स लाने की कोशिश करता हूं, या मतलब मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं। ये अहमदाबाद मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि आपको परेशान नहीं करेगा। कोई मेंटोर अगर इन सब में एडमिशन नहीं लेना चाहता और सिलेक्ट करता है तो हो सकता है वो किसी न किसी एक बच्चों को या सेट ऑफ बच्चों को प्रॉब्लम दे सकता है। तो हम यहां सेव नेक्स्ट करेंगे। यहां पे एक एक कोर्स सिलेक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक एक कोर्स सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस में जो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा वो रांची होगा, मैं पहला प्रेफरेंस रांची दूंगा। सेकंड प्रेफरेंस मैं हजारीबाग दूंगा, जो आपके सिटी के बगल में है, हजारीबाग। थर्ड प्रेफरेंस जो मेरा होगा वो होगा धनबाद। फोर्थ प्रेफरेंस जो मेरी होगी जमशेदपुर। फिफ्थ प्रेफरेंस जो मैं दूंगा वो दूंगा मैं गया। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप स्मॉल टाउन से होते हैं, लाइक रांची इज ए स्मॉल टाउन, तो आपको फर्स्ट या सेकंड टाउन मिल ही जाता है, फर्स्ट या सेकंड टाउन। आप अब बोलोगे सर मैं कैट का फॉर्म पहले फिल करूंगा तो मुझको पहला प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप कैट का फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद 3 दिन के बाद विंडो फिर से रीओपन होगा अपने सिटी प्रेफरेंस को चेंज करने के लिए, उसके बाद गर्ल्स और PWD को प्रेफरेंस मिलती है। तो आप अपने हिसाब से क्लोज प्रेफरेंस भर दो। दिस इज नॉट लाइक अ स्नैप और एनमेट कि जहां पे आपको प्रेफरेंस देखना होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने प्रेफरेंस भरा, सेव नेक्स्ट किया। अब देखते हैं इनवैलिड रिक्वेस्ट और लॉग आउट। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स तो हमने जब किया तो ये हमें टोटल का टोटल पेमेंट डिटेल आ रहा है। सो दीज आर द कंप्लीट डिटेल्स, हमने सेव कर दिया यहां तक। तो मुझको क्या करना है, टेस्ट सिटी भरा, मुझे पेमेंट करना है। तो देखो बॉस, मैं पेमेंट अभी नहीं करना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पर्सनल डिटेल अपना फिल कर लोगे, अपना एकेडमिक्स फिल कर लोगे, अपना वर्क एक्स फिल कर लोगे, अपना प्रोग्राम और अपना सिटी फिल कर लोगे, तो आप पेमेंट करने के लिए मत जाना, आप पहले प्रीव्यू करना। आप प्रीव्यू क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा फॉर्म्स ओपन होके आपके सामने खुल जाएगा, उसको चेक कर लेना।
लाइक चेक करने में क्या चेक करना है, क्या आपका कैंडिडेट्स नेम सही है, क्या आपका कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम और द कैंडिडेट्स का लास्ट नेम सही है, मिडिल नेम है तो क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही है, क्या कंट्री सही है, ईमेल आईडी तो ऑब्वियसली सही होगी आपकी बिकॉज आपका ओटीपी आया है, फोन नंबर आपका ऑब्वियसली सही होगा। फादर्स नेम और गार्जियंस नेम में मैंने जो आपसे कहा है, जो गलती होती है लोग अंजनी कुमार यहां पे लिखते हैं, वो देख लीजिएगा, आपका सब कुछ है, आप अपने पूरे फॉर्म्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। यहां पे जो आपके 10th और 12th के मार्क्स होते हैं, 10th और 12th के मार्क्स में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। ग्रेजुएशन के मार्क्स में एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होगी। अगर यूनिवर्सिटी आपकी ऑनर्स डिग्री को देखती है तो बस ऑनर्स डिग्री को देखेंगे। अगर यूनिवर्सिटी में सारे मार्क्स होते हैं और फाइनल आपका बनता है ये मेरा सीजीपीए जीपीए है, तो आप उसको चेक कीजिएगा। अगर कहीं भी 10th 12th या ग्रेजुएशन में आपकी यूनिवर्सिटी या आपका बोर्ड या आपका कॉलेज जीपीए को परसेंटेज कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं दे रहा है, तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो हमने ये सब कुछ चेक कर दिया और हम हर एक प्रोग्राम्स को टिक करेंगे, उसके सिटी प्रेफरेंस को टिक करेंगे जो आपके नियरेस्ट है, और उसके बाद हम देखेंगे मेरा फोटो नहीं दिख रहा है, ये कहां गड़बड़ है, तो हम उसको ओके करते हैं। माइट बी कि फोटो में प्रॉब्लम हो, तो मैं पर्सनल डिटेल में जानना चाहूंगा। सो लेट्स गो टू द पर्सनल डिटेल। मैं क्लिक हियर टू अपलोड करना चाहूंगा, यहां मेरा फोटो दिख रहा है और ये अपलोडेड है, तो मतलब प्रीव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरा क्या है, फोटो अपलोडेड है, मतलब प्रीव्यू में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं फिर से जाऊंगा डिक्लेरेशन में, हो सकता है कि मेरे प्रीव्यू में कुछ दिक्कत हो रहा हो। दिस इज वॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाई चांस आपका फोटो और सिग्नेचर जो नहीं दिख रहा है, दिस वुड हैव टू प्रॉब्लम्स, चाहे तो ब्राउजर का प्रॉब्लम होगा या एक्चुअली फोटोज अपलोड नहीं होंगे, और अगर दिक्कत होगी आगे तो मैं इसको देखूंगा। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं करना चाहूंगा इसे लॉग आउट, मैं इसे लॉग आउट करना चाहूंगा। डन, तो मैंने कहा चलो हम लॉग आउट करते हैं और मैं दूसरे ब्राउजर पे फिर से ओपन करना चाहूंगा। तो आई एम गोइंग टू ओपन द IMCAT का ब्राउजर। ठीक है, मैं IMCAT के ब्राउजर पे जाता हूं एंड देन मैं यहां पे मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि अभी मैं किस ब्राउजर पे जा रहा हूं। ओके, क्योंकि आपको हर एक कुछ चेक करना है, फोटो और साइन अगर बाई चांस नहीं होता है तो आप फिर से ब्राउजर चेक कीजिए, लॉग इन चेक कीजिए। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज द लॉग इन डिटेल्स, जस्ट 1 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चेक करना होगा कि अगर गलत है या नहीं है। तो मैं अपने ईमेल आईडी को, जीमेल को खोल रहा हूं, देन आई एम गोइंग टू चेक, बिकॉज नॉन रिप्लाई का आया, मैंने इसको स्टार कर दिया है, उसमें मेरा यूजर आईडी है। सो मैं यूजर आईडी कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं यूजर आईडी को अपने इस यूजर आईडी को पेस्ट करते हैं और यहां पे मैं पासवर्ड को पेस्ट करता हूं और यहां पे मैं लॉग इन करके देखना चाहता हूं। लेट्स, आप फॉरगेट आईडी और पासवर्ड भी कर सकते हैं। इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स मीन्स वी हैव टू चेक कि बॉस क्या हुआ। ये सारे कुछ कभी कभी गलती होती है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप इसे देखिएगा। तो मैं यहां करता हूं 240, हो सकता है कॉपी पेस्ट नहीं दे रहा हो, 3 देन 5, वी हैव 652 एंड देन पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड इज कॉन्फिडेंशियल। अब मैं लॉग इन करता हूं, अभी भी ये इनकरेक्ट आ रहा है, इट मींस मेरे लॉग इन सबमिशन में कुछ इशू हुआ था, सबमिट सब कुछ अच्छे से नहीं हुआ। तो यही इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सबमिट करने के पहले, ऑलवेज सबमिट करने के पहले लॉग इन आईडी चेक कीजिए। सबमिट ऐसे मत किया करो कि हो सकता है कि आपके पास जो आए आप सबमिट करने के पहले चेकआउट करो, देन फिर आप जाके सबमिट करो। तो वी हैव टू सबमिट ईच एंड एवरी डिटेल। अगेन, हो सकता है कि इस समय आईएम्स की साइट फिर से रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो, तो हम फिर से करेंगे। चलो आईएम्स की साइट पे जाते हैं और उसके बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाएंगे। मैंने यहां पे स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ था। मुझे तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जाना है, तो हम यूजर आईडी जाते हैं। ओके, तो लेट्स कम टू द दिस। तो मैंने जो किया था वो मैंने क्या किया था, कैट 2023 स्कोर कार्ड का।
तो हमें कैट 2023 स्कोर कार्ड में नहीं जाना है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे यूजर आईडी में जाना है। तो पहले आईडी को हम यहां डालते हैं, फिर हम पासवर्ड को यहां डाल लेते हैं, देन उसके बाद यहां कैप्चा डालते हैं, दैट इज 54SIIUV। यानी केस सेंसिटिव है तो लेगा, और हम इसे क्लिक करते हैं तो मेरा फॉर्म फिल हो गया। मेरा क्या है, फॉर्म्स है। अब मैं यहां देखना चाहता हूं, यहां पे ये सारे वर्जन्स दिख रहे हैं, उस समय नहीं दिख रहे थे। बाई चांस अगर आपके फोटोज और सिग्नेचर आपको नहीं दिखते हैं तो आप फिर से एक बार गो एप्लीकेशन में जाइए, अपने एकेडमिक्स सेक्शंस में जाओ, मतलब आपका जो अपना पर्सनल डिटेल सेक्शन है वहां जाओ, और कभी भी, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, पेमेंट कर, बिकॉज पेमेंट के बाद आप कुछ भी जो है ना, आप करने को सब कुछ चेंज कर सकते हो, नए तरीके से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन जब डिक्लेरेशन में आते हैं तो ये मैंने हमेशा कहा कि देखो ये है वर्क एक्स, आपका एकेडमिक्स है, देन आपको सेव नेक्स्ट करना है, गो टू द सेव नेक्स्ट, फॉर्म्स भरा हुआ है, देन आपको आगे सेव नेक्स्ट करनी है, और चेक कर लेना कि अब क्या है, क्योंकि आप गलत नहीं कर सकते हो। मैं तो फॉर्म भर रहा हूं, मुझे एक चाहिए, क्या मुझे नाम से मतलब है, अपने फ़ोन नंबर से मतलब है, ईमेल आईडी से मतलब है, हमने उसे देखना है। तो ये मेरा सेव नहीं हुआ था, तो मैं फिर से सेव करता हूं। देखिए ये दिस इज अ बोर्ड, दैट इज बिहार बोर्ड, ये मेरा सेव नहीं हुआ था। मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ द 10th, मैं जून ले लेता हूं। दिस हैपेंस समटाइम्स, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ये इसी को बताने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अच्छे से फॉर्म्स को सबमिट करने के पहले डिक्लेरेशन को एक बार देख लेना, लॉग आउट करके दोबारा देख लेना कि आपका वो सही है या नहीं है। देन द टाइप इज द 12th, बोर्ड इज द बिहार बोर्ड, दैट इज बिहार इंटरमीडिएट। कंप्लीशन मैंने जून लिया है, और यहाँ पे ये 2000 का कंप्लीशन है। डिसिप्लिन मेरा साइंस था। मैक्सिमम मार्क्स को मैं ले देता हूँ 500, और टोटल मार्क्स को मैं लेता हूँ 35% का 350, और परसेंटेज मेरा 75.00 है। एग्रीगेट परसेंटेज 75.00, ठीक है। वाई इट्स फेसिंग प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देखिए प्लीज, तो अगेन 75.00 ये नहीं ले रहा है। इट मीन्स कि हमें कुछ फिर से रिफ्रेश करने की जरूरत हो सकती है। एग्रीगेट परसेंटेज 75, मैं अगर 75 फिल करूं तो नहीं ले रहा है। ऊपर में ये हमारा 70% ले लिया था, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो गलत हो रहा है। क्यों? यहां पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, सिंस आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो कि ये 500 का 10% है, तो आप यहां पे ऑटोमेटिक डेटा फिल कर दो ना, कि अगर मैं इसे 3 करूंगा तो ये गलत मान रहा है, तो बॉस ये गलत है, तो आप ऑटोमेटिकली फिल कर देते, तो आप 70.00 ले लो एंड ये सही हो जाएगा। एनीवे, तो दिस इज, उन्होंने कैलकुलेशन लगा रखा है। फाइनल, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर डिग्री? नहीं, मैं फाइनल ईयर बैचलर डिग्री में नहीं हूं। कंप्लीट, मैंने कंप्लीट कर दिया है। डिग्री जो है आपका मेरा 3 इयर्स का है। यूनिवर्सिटी मेरी स्टेट है, जो मैंने पिछली बार सबमिट किया था बट नहीं लिया, बट कोई बात नहीं है, हमें फिर से भरना है। और यहाँ मगध है, कॉलेज को कर देते हैं गया कॉलेज। और ये सारा डेटा मैं जस्ट कैट फॉर्म फिल करने में हो रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा कुछ गलत हो। मैं बीएससी हूँ, बीएससी। इफ़ यू हैव अ ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, जस्ट करस्पेंडिंग डिग्री लाइक बीएससी और द बीए। अगर आपका इवन ऑनर्स भी है ना, लाइक मेरा मैथ्स ऑनर्स है, तो भी मैं बीएससी ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीएससी में और कोई ऑप्शंस दे रहा है क्या? बीएससी में बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस नहीं दे रहा है। बीएससी वोकेशनल नहीं है मेरा, और कुछ है नहीं मेरे पास। और अगर आप बीबीए हो तो उसको कॉमर्स में डालना, अदर्स में मत डालना। डिसिप्लिन मेरा मैथ्स है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम मेरा नॉन इंजीनियरिंग है। मंथ्स जुलाई डाल लेता हूं मैं। ईयर ये 2004 है। ये आपका जुलाई 2000 का है, 4 का नहीं, दैट इज द स्टार्टिंग ईयर जो हमारा आ रहा है।
और यहां पे हम आ जाते हैं जुलाई और ईयर 2004, परसेंटेज मार्क्स इज 70। नो, हमने कहा नो, क्लिक नहीं करना है। मास्टर डिग्रीज मैं डालना नहीं चाहता हूं, मैंने FIA भी नहीं है, CS भी नहीं है, और मैं इसको सेव करता हूं। मैंने सेव किया। अब वर्क एक्स जो वहां पे उस समय मेरे को नहीं दिखा था, तो आपको वर्क एक्स फिल करना है। इंडस्ट्री टाइप मैं नॉर्मल डाल देता हूं कि मैं अदर से हूं। आप एक से ज्यादा वर्क एक्स को दे सकते हैं। ब्रेक एक्सपीरियंस देखिएगा, वर्क एक्स क्राइटेरिया जो मुझसे मिस हो रहा था, इंटर योर वर्क एक्स एक्सपीरियंस एज ऑफ जुलाई। आपको जुलाई 31 तक का वर्क एक्स डालना है। आपके पास जितने भी हैं आप उतने वर्क एक्स को यहां पे डाल सकते हैं। फुल टाइम ही डालना है आपको, दिस इज द फुल टाइम। पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप ये सब नहीं होगा, और जो भी वर्क एक्स होगा आफ्टर ग्रेजुएशन होगी। तो आप अगर दो से ज्यादा वर्क एक्स दो इंडस्ट्री से हैं तो आप उसको फिल कीजिए, और यहां पे आपको ब्रेक डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इसमें एजुकेशन सेक्टर नहीं है, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ड्यूरेबल्स, इंजीनियरिंग, फास्ट मूविंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल नहीं है। मैं डालता हूं अदर्स। अदर्स में मैं डाल देता हूं, लेट्स गो टू द अदर्स। अदर्स से मैं डालता हूं एडुकेशन, ठीक है। और मैंने स्टार्ट किया है 2004 से। सो लेट्स कम 2004। सो वी हैव 2000। मैंने 2004 से स्टार्ट किया और मैंने ये अगस्त से स्टार्ट किया और मैं 1 अगस्त से कर रहा हूं। और इसी सेक्टर में अभी भी काम कर रहा हूं, तो मैं 31 जुलाई डाल देता हूं। ब्रेक इन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो मैं 2 साल तक MBA कर रहा था, तो मैंने मान लिया कि 365 और मान लेते हैं 600, 730 डेज का मेरे पास क्या है, ब्रेक है। तो यहां पे देखो क्या लिखना है, ब्रेक इन एक्सपीरियंस प्लीज इंटर गैप इन द वर्क एक्स इन द डेज इफ ब्रेक, एंड अगर नहीं है तो आपको 0 लिखना है। तो मेरा ब्रेक है, तो मैंने कहा 730 डेज का ब्रेक है, मैंने ये डाल दिया। अगर आप एक्स्ट्रा है तो आप अदर भी फिल कर सकते हैं, उसमें डाल दीजिए। हु इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल, अगर आप लॉयर हैं तो भी आपको अदर्स फील्ड फिल करना है। तो ये आपके डेज आ गए, यहां पे आ गया। इवन आपको कहीं भी डाउट हो तो आप आराम से बात कर सकते हैं। डेटा सेव हो चुका है हमारा, ये हो चुका है। एकेडमिक्स में कुछ इशू दिखा रही है बिकॉज जो ग्रीन नहीं हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूं कि एकेडमिक्स में कहां पे इशू है। अभी तक नहीं है, ये सेव हो चुका है हमारा। क्या ये किसी चीज में है? इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है, डेटा सेव सक्सेसफुली। प्रोग्राम्स में मैंने सेलेक्ट किया है किसका, IIM डॉक्टरल प्रोग्राम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। और यहां से देखिए मैंने फॉर्म भरा था, तो सर ये दोबारा क्यों आया, बिकॉज वो कभी कभी डेटा सेव नहीं होता है। मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। आपको यहां पे सारे के सारे को सिलेक्ट करनी है, और इंटरव्यू सिटी थोड़ा टाइम लगेगा बट सिलेक्ट करो। देन उसके बाद मैंने रांची डाला पहला, दूसरा हजारीबाग बिकॉज ये बगल में है, तीसरा धनबाद, चौथा जमशेदपुर, पांचवा मेरा होम टाउन गया। और मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। इनवैलिड रिक्वेस्ट। अब मैं इसको सेव करता हूं और आगे बढ़ रहा हूं, तो ये हमसे मांग रहे हैं 2500 का फॉर्म्स एज पर माई कैटेगरी। इनवैलिड आया, आई प्रीव्यूड नहीं, पहले मैं फिर से मैं प्रीव्यू करना चाहूंगा कि अगर तुम इनवैलिड दे रहे हो तो क्यों रीजन आ रहा है। सो लेट्स प्रीव्यू, हम प्रीव्यू करते हैं। ये सारा फॉर्म्स अपलोड है, यहां सब कुछ मेरा सही दिख रहा है, एकेडमिक सही दिख रहा है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे आपको 2 काम करनी है। पहला क्या है कि आप SBI से पे करना चाहते हो, PU से पे करना चाहते हो, और आई डिक्लेयर। इसके बाद आपको यहां कैप्चा फिल करना है, दैट इज EI। आई थिंक दिस इज द आई, नहीं तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, पता नहीं आई है या नहीं है। बहुत टफ कैप्चा दे रहे हैं आप, तो छोटा सा कैप्चा देखते हैं, 52JK8CD एंड कैप्चा एंड सबमिट। आप जब सबमिट करोगे, एंडिंग द एनी डेटा फील्ड सबमिशन इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद आप कुछ भी सबमिट करने के बाद कुछ भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। जो अपने फॉर्म फिल कर दिया बस पेमेंट कर सकते हो। तो आप दोबारा चेक करना चाहते हो, चेक कर दो। तो आप सबमिट करो,
फिर आपको ये पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यूपीआई से पेमेंट करूँ, मैं चाहता हूँ यूपीआई क्यूआर कोड ले आऊँ, और क्यूआर कोड इज ऑलवेज बेटर फॉर मी टू पे। तो मैं क्यूआर कोड से पे करता हूँ। बिकॉज मेरे लिए क्यूआर कोड हमेशा ईजी रहता है। मैं सारा डेटा फिल करूँ, फिर मैं डाटा जाऊँ, फिर मैं आगे डेटा फिल करूँ। लेट्स गो विद द क्यूआर कोड। एंड प्रोसेसिंग है। समटाइम्स एसबीआई आपका ड्रॉप आउट होता है, बट आज ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। पेमेंट 2500 टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा पेमेंट हो चुका है हमारा। देन वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। हमें वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम, तो वेट करते हैं। फाइन, फ्रॉम हियर ये पेमेंट हो चुका है। दैट पार्ट से ना कि एसबीआई थोड़ा स्लो होता है, ऐसे भी यूपीआई है। तो ये जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप इसको प्रिंट जरूर कर लेना। ऐसे आपके पास आएगा, इसे प्रिंट करके सेव कर लेना। तो मैं सेव कर लेता हूं अपने उसी फोल्डर पे जिसमें कैट 2024 का मैंने किया है। तो ये एक आपके पास सेव रहेगा। मैंने सेव कर दिया। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें पेमेंट हो चुका है। बस मुझे अब एग्जाम जाके देना है, सिग्नेचर है, सब कुछ है। एप्लीकेशन ऐप व्यू पीडीएफ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहां से आप डाउनलोड कर लेना, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिख कैसे रहा है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू कि ये कैसे दिख रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये जो दिखता है, ये समटाइम्स आपका कैट का फॉर्म इस तरह से दिखना स्टार्ट होगा, जो आपका कैट फॉर्म सबमिट हुआ है। आप इसे सेव करके रख लिए, ये आगे आपके काम का देगा, और इसके थ्रू आप बहुत कुछ अपडेट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आपका कंप्लीट कैट का फॉर्म। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे या हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली हर एक पॉइंट पे हेल्प करते रहेंगे। सो हमने कैट फॉर्म भर दिया, हमने सब कुछ भर दिया। अब हम आते हैं वापस अपने मेन पेज पे कि हमें करना क्या है। सो दिस इज आर फॉर्म जहां से हमने स्टार्ट किया था भरना। तो मैंने इसलिए कहा कि आप हमेशा क्रोम यूज करो, बेटर है। इससे पहले जो मैंने यूज किया था वो क्रोम इंटीग्रेटेड था ओपन बोर्ड में, इसलिए शायद फॉर्म में कुछ इशू आ रही थी। तो हमने क्रोम में फॉर्म भर दिया, सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। या आप किसी भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हो फॉर लाइक दीज कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स 12,000 में है, आप सेल्फ पढ़ सकते हो, इसमें मॉक्स मिलेंगे। आगे जितने भी कोर्स ऐड होते हैं आपको ये इसमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कैट बूस्टर प्रैक्टिस फॉर द कैट 6,000 का है। दिस इज द मोस्ट अवेटेड कोर्स जो हमारा आ चुका है। कंप्लीट क्वांट इज द 4,000 एंड द 28,000 दीज आर द फ्रीडम सेल, जिसमें आप हैं आईटी एनआईटी और बीआईटी से हो तो आपको जो प्रैक्टिस बैच मिलेगी वो 999 विद द मॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द मॉक्स इज द 999। सो दिस इज द परफेक्ट मॉक्स। इसमें हम अपने मॉक्स भी डिस्कस करेंगे, बाकी मॉक्स भी आपका डिस्कस होते रहेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे इसी चैनल पे बहुत जल्द किसी अपडेट के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।